नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग ये खास तौर से जो हिंदी साहित्य है उसका सेकंड जो पेपर है कॉलेज व्याख्याता का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट का वीडियो अपन ने कल बना दिया था, आप लोगों ने अगर मिलान नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हो। ये ऑफिशियल प्रश्न पत्र है और इसी प्रश्न पत्र से आपको अपना जो पेपर है उसको मिलाना है। तो इसका पहला प्रश्न ये है कि उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रचार हुआ उसका एकमात्र श्रेय रामानंद जी को जाता है। रामानंद जी के पूर्व में यद्यपि अनेक वैष्णव भक्त हो चुके थे, तथापि राम भक्ति के वास्तविक आचार्य रामानंद ही समझे गए। ये कथन किस आलोचक का है, किस विद्वान का है? तो आरपीसी की ओर से सही उत्तर माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरा है कि भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता इनमें से नहीं है, तो इनमें से लोकरंजक रागानुराग भक्ति का प्राधान्य ये विशेषता नहीं है भक्ति काल में राम भक्ति की। श्रेयपाद के प्रमुख वर्ण्य विषयों में सम्मिलित नहीं है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा भोग मार्ग का पूर्णतः विरोध। चौथा है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो यह हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। पांचवा प्रश्न अपने सामने आता है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा है? तो 5 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन दुर्ग रसिकलाल किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है। छठा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व में सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था। तो 6 में आएगा 1 नंबर ऑप्शन गोरखनाथ का योग मार्ग। 7 का प्रश्न अपने सामने आता है कि खालसा नागा विरक्ति खाकी आदि मतलब उप संप्रदायों का संबंध किस संप्रदाय के साथ रहा है? तो 7वां का सही जवाब होगा दादू पंथ। 8वां प्रश्न है कि हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास किस इतिहासकार या किस ग्रंथ में हुआ है? तो 8वीं में आएगा इस्तवारजा लिटरेचर इंदुयोप हिंदुस्तानी गारसाद तासी। मतीराम के कर्तृत्व के संबंध में असंगत कथन बताना अपन को, गलत कथन। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन ललित लाम शब्द अलंकारों का वर्णन है। 10वां प्रश्न अपने सामने आता है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो 10वें का सही जवाब 2 नंबर है, इसकी भाषा शोरसेनी अपभ्रंश के निकट जन की बोली है। माधुरी पत्रिका सन 1927 ईस्वी में छप रही थी। पंत जी और पल्लव लेखमाला के रचनाकार कौन थे? तो 11वां जो प्रश्न है इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 12वां है कि सही सुमेलित को चुने। सही उत्तर आएगा 1 नंबर वृंदावन लाल वर्मा, विराट की पद्मिनी, कटकुठार, मुसाहिबजू। 13वां प्रश्न है अपने सामने कि 60 वर्ष एक रेखांकन ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। 13वें में 4 नंबर ऑप्शन। 14वां है कि कहानी और कहानीकार की दृष्टि से विकल्प में सुमेलित नहीं है। 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन यही सच है मनु भंडारी के है, उषा प्रियमोदा की नहीं है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 15वें प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर 84 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ की है, कृष्णानंद की नहीं है। पुष्टि मार्ग का आधार कौन सा है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, शुद्धता द्वैतवाद। रैदास के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 17वें प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन रैदास के लिखे हुए कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं। 18वां है कि जैन साहित्य के संदर्भ में असंगत विवरण का चयन कीजिए। 18वें में 4 नंबर ऑप्शन जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय में ताल दे करके रासों का गायन करते थे। 19वां है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं को भाषा आदि को दुरुस्त करके सरस्वती में छाप दिया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में यह कथन किसका है? तो ये 4 नंबर आचार्य शुक्ल का है। अष्टछाप के कवियों में असंगत कथन बताना अपन को 20वें प्रश्न में। तो देखिएगा 20वें का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन इन सभी भक्त कवियों में ब्रिज वल्लभ कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की रचना की है। 21वां प्रश्न आता है कि समानांतर कहानी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो 21वें का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन कमलेश्वर।
मध्यकालीन संत भक्त कवियों की वाणियों का संग्रह नहीं है। इनमें से मतलब कौन सा नहीं है? तो 22 का सही जवाब 1 नंबर नावल सागर। 23वां प्रश्न अपने सामने आता है कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और ओ सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। 23 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन घनानंद का है। जीवनी साहित्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण तथ्य कौन सा है? 24 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन कलम का सिपाही शिवरानी देवी प्रेमचंद। ठीक है, ये शिवरानी देवी की नहीं लिखी गई है, अमृत रॉय के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद घर में है वो था शिवरानी का। थर्ड जेंडर किन्नर केंद्रित रचना इनमें से कौन सी नहीं है? 25वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन रेत की मछली। निम्नलिखित में से किसकी भक्ति भावना में दास्य साख्य माधुर्य का सम्मिश्रण अपने को देखने को मिलता है? तो 26वें में सही जवाब आएगा 3 नंबर ऑप्शन सूरदास। 27वां है कि यदि मेरा ये अनुमान ठीक हो तो सुख सुखी संवाद के रूप में रासो लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो 27वां में सही है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। निबंध संग्रह में निबंधकार की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण पूछा है तो 28वां सही जवाब आएगा अपने सामने 4 नंबर असीमता के लिए कुबेरनाथ रॉय। ये भूषण बिनु विराजे कविता बिनु तुमित, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29 में केशवदास जी। 30वां प्रश्न अपने सामने आता है कि निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 30वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्य उत्कर्ष अथवा काव्य सौष्ठव पर ही रहता था। 31 का है कि निम्नलिखित में से किस रचना में गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 31वां सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन होगा श्रावकाचार, देवसेन की है यह रचना। 32वां अपने सामने प्रश्न आता है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य इतिहास के संदर्भ में असंगत कथन। तो 32 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा। इसमें वर्णित सभी कवियों का विवरण पर्याप्त विस्तार से दिया गया है। 33वां प्रश्न आता है कि काव्य रचना पद्धति को रीति मानने वाले आचार्य तथा काव्य पंक्ति का सुमेलित विकल्प है। तो 33वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन काव्य की रीति सुखियो भिखारीदास का है। नरेश मेहता के संबंध में असंगत कथन पूछा अपन को। 34वां प्रश्न आता है अपने सामने। तो 34वें प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा तीसरा सप्तक के कवि। ठीक है, तार सप्तक के कवि अगर आपको याद नहीं हो रही हैं तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर ही गहरा पड़ा। जिन्होंने जिस प्रकार की गद्य भाषा को परिमार्जित करके बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उक्त कथन किसका है? तो 35वां में 1 नंबर ऑप्शन आएगा रामचंद्र शुक्ल का। बहुत से कथन शुक्ल के आए थे। 36वां प्रश्न अपने सामने आता है कि गलत कथन का चयन करना है। तो 36वें में 4 नंबर है काले मुँह काल तुमसे होड़ मेरी, धूप के दान शमशेर बहादुर। ये धूप के दान ने ये गिरजा कुमार माथुर की है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर जगजीवन राम है। 37 में 3 नंबर ऑप्शन। 38 में सुमित्रानंद पंत की कवि से गलत कथन पूछा अपन को। तो देखिएगा 38 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन लोकायतन एक सामाजिक चेतना का काव्य है जिसमें नारी के उत्थान और भावना का प्राधान्य है। 39वां है कि रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। तो 39 में 3 नंबर ऑप्शन होगा आलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह। नंददास कृत अनेकार्थ मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो 40वां सही जवाब 1 नंबर पर्यायवाची है। निम्न में से राम काव्य धारा के कवि कौन से नहीं है? 41 में सही जवाब 1 नंबर ध्रुवदास हैं, ये कृष्ण भक्ति संबंधित है। छायावाद में उसका रूप लघु की महानता का है। तीसरे दशक में लघु की महिमा और उसके बाद की कविता में लघु का महत्व है। प्रसाद से आगे तक की संपूर्ण काव्य यात्रा को लघु और महत्व प्रत्ययों के द्वारा महत्व की 3 अवस्थाओं के रूप में समझने वाले आलोचक कौन थे? 42वें का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन विजय देव नारायण शाही। 43 का है अपने सामने कि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य शैली के संदर्भ में असंगत कथन।
तो 4 नंबर ऑप्शन होगा प्रगतिवाद कवियों में सबसे कम कलात्मक कवि। 44 का है कि निम्नलिखित में से कबीर को प्रभावित करने वाला विकल्प नहीं है। तो 44 में 4 नंबर ऑप्शन होगा जैनों का शून्यवाद। वृद्ध जीवन से संबंधित रचना नहीं है। 45 का अपना प्रश्न है कि वृद्ध जीवन से संबंधित कौन सी रचना नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन होगा एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल। इसमें से गलत कथन का अपन को चयन करना है। 46 में इसका सही जवाब आरपीएससी की ओर से आया है 4 नंबर की तालाब की मछली और जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध काव्य रचना है। मार्क्सवादी आलोचक इनमें से कौन से नहीं है, तो 47 में डॉक्टर देवराज नहीं है। ठीक है। 48 में अपने सामने प्रश्न कहता है कि अपने युग की केंद्रीय रचना वृत्ति में जुड़कर आलोचना का उदय भारतेंदु कालीन की सैद्धांतिक निबंध से माना जाता है। तो 48 का सही जवाब माना है 3 नंबर ऑप्शन नाटक। 49वां है कि कौन सा ग्रंथ जयसिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो 49 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन रस रतन या पुहुकर की है। 50वां प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में गलत कथन बताना है अपन को। तो 50वें का सही जवाब अपने सामने आया है, इसमें सारे ही सही हैं, इसलिए इसको आरपीएससी ने क्या कर दिया, बोनस दे दिया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के अवतरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई है। अच्छा प्रश्न था। 51 में 4 नंबर ऑप्शन रास के नाम से। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो 52वां सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा हम विश्वपाई जन्म के रामकुमार वर्मा। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है, राधा ही प्रमुख है। तो आराम से कर लोगे। 53 में राधा वल्लभ संप्रदाय 1 नंबर ऑप्शन। केशव के संदर्भ में गलत कथन अपन को बताना है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा केशव के सारे ग्रंथ मुक्त काव्य हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रबंध में है। रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, ये विज्ञान गीता। 55वां प्रश्न अपने सामने आता है कि रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा हितोपदेश भाषा रामानंद की नहीं है। कौन सा विवरण सही नहीं है, 56वें प्रश्न का सही जवाब अपने सामने आएगा 1 नंबर ऑप्शन राहुल वेल में राहुल नामक नायिका के शौर्य का वर्णन नहीं है, नक्शिक वर्णन है। ठीक है, ये राहुल तो नायक है, ये जबकि श्रृंगार का ग्रंथ है राहुल वेल। 57वां है नंददास की रसमंजरी का प्रमुख वन्य विषय बताना अपन को, तो 3 नंबर ऑप्शन होगा नायिका पेज से संबंधित। 58वां है कि हिंदी के विद्वानों ने उनका मेवाड़ के रावण खुम्मान के समकालीन होना अनुमानित किया जाता है, जो गलत है। वास्तव में यह रचना 1730 से संवत 1760 के मध्य खुम्मान रासों के रचनाकार के विषय में उक्त अभिमत किस विद्वान का है, तो 58वां सही प्रश्न 3 नंबर ऑप्शन मोतीलाल मानोरिया का मानना है। कल्पना ही उनकी कविता का मेरुदंड, उनकी काव्य सृष्टि का मानदंड है। नंदलाल वाजपेयी का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है, तो 59वां सही जवाब आएगा 4 नंबर ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, 60वां प्रश्न है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता की कोई ऐसी झूठी खुशामद नहीं करता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा अनुस्मरण मात्र नहीं है। भूषण के बारे में यह आचार्य शुक्ल ने कहा था। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी व्यक्तित्वपूर्ण अंश भ्रमर गीत, इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत ही मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य कहीं नहीं मिलता। उक्त कथन किसका है, तो 61वें का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा शुक्ल का है। अधिकांश कथन शुक्ल के थे, बीच बीच में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी आए हैं। हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है। हिंदी के रीति शास्त्र लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पूरा अध्ययन किया है। मतलब इसके बारे में अपने को सही तथ्य वाला विकल्प है उसका चयन करना है 62वें प्रश्न में, तो 3 नंबर ऑप्शन है ए और सही है, बे गलत है। 63वां भारतेंदु मंडल के लेखक कौन से हैं इनमें से। ठीक है, तो 63वें का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र है।
किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है? 64वें प्रश्न का सही जवाब अपने सामने आएगा 4 नंबर ऑप्शन श्रृंगार मंजरी चिंतामणि। संतों में अगर किसी छत्रबद्ध, मुजरबद्ध आदि बाह्य अलंकारिक का श्रेय लिया है तो वे यही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन दादू के किस शिष्य के बारे में यह बात कही गई है? तो 2 नंबर ऑप्शन सुंदरदास जी के बारे में। ठीक है, छंदबद्ध, छत्रबद्ध ऐसे यानी सबसे पढ़े लिखे संत थे सुंदरदास जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का आधार सही उत्तर का विकल्प चयन करना, मतलब क्रम से लगाने। प्रेमचंद जी का उपन्यास है। 66वां का सही जवाब आएगा 3 नंबर ऑप्शन ए बेशैद। ठीक है, रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रय और गोदान। 67 का देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन होगा 66 का। 66 का क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन होगा स ए बेद, मतलब प्रेमाश्रय, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला और फिर गोदान। 3 नंबर ऑप्शन होगा 66वां। 67 का देखिएगा आप लोग कि साहित्य में नए हमें दूसरी राजमती मिलती है और नई दूसरा बिशलदेव मिलता है। इसी में बिशलदेव रासों के कवि की सबसे बड़ी सफलता निहित है, ऐसा मानने वाले विद्वान यानी किस विद्वान का मत है? तो 67 में 1 नंबर ऑप्शन माता प्रसाद गुप्त का। नाथपंथ के अनुयायी कनपटे कहलाते हैं और नाथपंथ के शून्यवाद के स्थान पर ईश्वर का साकार रूप स्वीकार किया है। नाथपंथ में अलख निरंजन का महत्व बताया और नाथपंथ और बौद्ध धर्म का किंचित भी प्रभाव नहीं है। इनमें से सही विकल्प अपन को चयन करना है। 68 में 1 नंबर ए और से दोनों सही है, मतलब नाथपंथ में अनुयायी कनपटे थे और नाथपंथ में अलख निरंजन का महत्व है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सस्सी का हुआ है उतना किसी अन्य का नहीं हुआ है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो आराम से कर दोगे, आचार्य शुक्ल का है। 17वां आता है कि राहुल संस्कृत ने श्रेय पाद का समय क्या माना? अच्छा प्रश्न पूछा था ये। तो इसका सही जवाब आएगा 70 में 1 नंबर की 9वीं शताब्दी का 70 का दशक। ठीक है, सॉरी 8वीं शताब्दी का 60 का दशक, 768 के आसपास ऐसे कुछ माना था। ठीक है ना, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 71 का है कि किस संग्रहण में स्त्री रचनाकार नहीं है, यानी कौन से सप्तक में स्त्री रचनाकार नहीं थी? तो 71 में 1 नंबर प्रथम जो मूल तार सप्तक था उसमें नहीं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में है। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास के संबंध में असंगत 72वें का सही जवाब माना है 1 नंबर ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता। ये असंगत है। ठीक है ना, वो ब्रज भाषा में लिखते थे। पत्र और उसके प्रकाशन की दृष्टि से सुमेलित कौन सा नहीं है? अच्छा प्रश्न है। 73वां 1 नंबर ऑप्शन हिंदी प्रदीप बनारस। अगला है कि इस पुस्तक से मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश यात्रा के लिए निकलती हुई बुद्धि हृदय को भी साथ लेकर के निकलती है। ये निबंध किसके द्वारा? आराम से आप कर दोगे, श्रद्धा और भक्ति आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखा गया उसी में। सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दष्टकूट बना दिया है और इसकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला है। उक्त कथन किसका है? तो 75वां सही जवाब आएगा 2 नंबर ऑप्शन राहुल शंकरतैन। आलम के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में गलत कथन का अपन को चयन करना है। तो क्षेत्र का सही जवाब आएगा 2 नंबर ऑप्शन, इसका काव्य स्थूल वस्तु प्रधान है। अगला है कि छायावाद के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है 77वां। तो 77वां का सही जवाब आएगा 4 नंबर ऑप्शन, छायावादी काव्य विषयनिष्ठ वर्णन प्रदान है। श्याम नारायण पांडे की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो श्याम नारायण पांडे की 78वें का सही जवाब 1 नंबर प्रताप नहीं है, आरती, जोहर, तुमुल ये सारी हैं। प्राकृत पेंगलम में निम्नलिखित में से किस रचना के कुछ छंद मिलते हैं जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने उसका अस्तित्व की ऐसी कल्पना की है? तो आप आराम से इस प्रश्न का जवाब है वो भी दे दोगे। तो 79 का सही जवाब हमीर रासों के बारे में ये बातें कही है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 80 का सही जवाब अपने सामने आता है 4 नंबर ऑप्शन, नई कविता शक्ति और श्रीमान लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है, माटी की मूर्तें, कला के हस्ताक्षर, 10 तस्वीरें, ये मतलब किस प्रकार की विधाएं हैं? तो ये रेखा चित्र हैं। 81 का सही जवाब आएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, रघुवीर साय का काव्य संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? तो 82 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, घाटी का आखिरी आदमी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय स्थापना में आचार्य शुक्ल की नहीं है, यानी शुक्ल ने कौन सी नहीं मानी है?
तो 83 में सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। इनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मकता से रहित नहीं सहित थी, क्योंकि द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता ही थी। 84 में आता है मिथिल क्षणगुप्त के बारे में असंगत कथन अपन को पूछा है। तो 84 का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन क्लिष्ट खड़ी बोली काव्य रचना। क्लिष्ट खड़ी बोली क्लिष्ट कहाँ से लिखी? रीतिमुक्त काव्य के संदर्भ में गलत कथन का अपन को चयन करना है। 85 में आएगा 2 नंबर ऑप्शन। इनकी सभी रचनाएं मुक्तक रूप से हैं। रीतिकाल में प्रबंध भी हैं, मुक्तक नहीं है सारी। विधा और उसकी दृष्टि से विकल्प को सुमेलित कौन सा नहीं हो रहा है? तो 86 में 4 नंबर ऑप्शन होगा सन्यासी इलाचंद जोशी का धार्मिक उपन्यास। 87 का प्रश्न अपने सामने आता है। ये 86 का है। 86 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन हो गया। 87 का है कि इनमें से भीष्म साहनी के द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? माधवी है, कबीर अखड़ा बाजार में है, हानूस है, ये देहांतर है ना, ये नहीं है। 87 में 4 नंबर ऑप्शन। योगचर्या डोंबी गीति का ग्रंथ किस सिद्ध कवि के द्वारा रचित माने गए हैं? तो ये डोंबीपा के द्वारा लिखे गए हैं। 89 का प्रश्न अपने सामने आता है कि शायद कविता के रूढ़िबद्ध संकीर्ण लक्षण को लेने पर कबीर की तरह सिद्धों की कविता भी कविता नहीं गिनी जाएगी, कम से कम अच्छी कविता नहीं समझी जाए, लेकिन उन्हें कविता मानना ही पड़ेगा। 89 का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन होगा राहुल संस्कृतैन। कौन सा भूषण के द्वारा रचित नहीं है? 90 का सही जवाब अपने सामने आएगा 3 नंबर ऑप्शन अलंकार 85 का। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक ये तो हैं। 91 आता है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 91 में 4 नंबर ऑप्शन रेत गीतांजलि श्री का। रचनाकार और रचना की दृष्टि से विकल्प सुमेलित नहीं है। 92 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन लाल कवि जनक पचीसी। दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, किस कवि की पंक्ति है? आराम से कर दोगे 2 नंबर कबीरदास जी की। नाटक और नाटककार का विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 94 में अपना सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है, ये मिश्र का नहीं है। मत्तीराम रचित ग्रंथ कौन सा है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो मत्तीराम के द्वारा लिखा गया है? तो 95 में 3 नंबर ऑप्शन फूल मंजरी, ये मत्तीराम का है। भावविलास, आनंद विलास, श्रृंगार मंजरी ये नहीं है। फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में लिखा था। दिनकर के संबंध में असंगत कथन पूछा है। 96 का देखो, नाभादास के भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 96 का सही जवाब अपने सामने 12 मतलब 3 नंबर ऑप्शन। दिनकर के संबंध में असंगत कथन तो 4 नंबर ऑप्शन होगा कुरुक्षेत्र हमारे देश के 6ठे दशक के भाव चेतना को चुनौती देने वाली रचना है। बल्लेसुर बकरिया नामक रेखा चित्र के रचयिता कौन है? ये बल्लेसुर बकरिया कहीं उपन्यास आता है, कहीं रेखा चित्र आता है, ये निराला के द्वारा लिखा गया। अब समझ में नहीं आ रहा ये है विधा कैसी है। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविव्रत संग्रह की पिटारे से बाहर निकाला। पहली बार उसे स्वेच्छावास व स्पंदन सुनाई पड़ रहा है। ये मत किस विद्वान का? आप सोच नहीं सकते ऐसे विद्वान का है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 99 में। ठीक है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 100वें प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन कोणार्क। रामकुमार वर्मा का नहीं है, ये है जगदीश चंद्र माथुर का। उनकी रचनाओं का जीवन में स्वाभाविक श्रेणीय अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। शुक्ल जी का ये कथन किसके संदर्भ में है? तो 4 नंबर ऑप्शन होगा सिद्धों और योगियों के। आदिकालीन जैन साहित्य विषयक असंगत कथन का चयन करना है। 2 में 2 नंबर ऑप्शन होगा आदिकालीन जैन रचनाकारों की हिंदी अर्धमागधी से अधिक प्रभावित थी। मधुमालती नामक सूफी ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 103 का सही जवाब अपने सामने आएगा 1 नंबर ऑप्शन। मधुमालती नायक मधुमालती के प्रति प्राप्ति के साथ ही प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता है, ये असंगत है। हिंदी के रीतिकालीन कवियों के स्रोत सामग्री की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा कि छंद विवेचन के लिए रस तरंगिणी का आश्रय मुख्यतः लिया है। बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती
और गाथा सप्तशती की छाया लेकर के बने हैं। उक्त कथन किसका है? 105 में 2 नंबर आचार्य शुक्ल का। हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। 6 में 2 नंबर ऑप्शन होगा। सूफी काव्य में वर्णित कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत अरबी फारसी साहित्य नहीं, भारतीय है, अरबी फारसी साहित्य नहीं। कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? आराम से करने वाला प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक साथ में आएगा 1 नंबर ऑप्शन। हिंदी साहित्य के 3 भाग, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो हैं। 8वां प्रश्न है प्रसाद और उसके काव्य के विषय में असंगत कथन का चयन करना है। तो 8 में 3 नंबर ऑप्शन होगा। पेशोला की प्रतिध्वनि करुण और विरक्त का प्राधान्य है, ऐसा नहीं है। धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की विशेषता में गलत कथन का चयन करना है। 9 का 2 नंबर ऑप्शन आएगा। तार 7 गीत व समस्त कविताओं में एक केशूर्य भावुकता का व्याप्त है। 10 में आगे प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा, पंथ की परिवर्तन शीर्षक कविताओं में कथ्य की दृष्टि से प्रमुख समानता तीनों में कौन सी है? तो 110 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। जीवन के मूर्त स्थूल आख्यानों एवं प्रकृति की परिवर्तनशीलता का चित्रण है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। ये कथन किसका है? तो 111 का सही जवाब आएगा 1 नंबर ऑप्शन शुक्ल का। पद्मावत के संबंध में असंगत कथन का अपन को चयन करना है। तो 112 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा। पद्मावत में कथा काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है। रीति कविता के निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मुख्यतः मानी जाती है रीतिकाल की? तो 113 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा श्रृंगारिकता। विवरण सही नहीं है। 114 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। रीति और वक्रोक्ति सिद्धांतों के आधार पर हिंदी के में कुछ भी नहीं लिखा गया। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव का प्रवेश 1926 ईस्वी में नए सृजन का ही नहीं बल्कि आलोचना के नए मूल्यों का पहला प्रभावशाली घोषणा पत्र है। छायावादी कवियों में की आलोचना पर विचार करते हुए उक्त कथन किस विद्वान या किस आलोचक का है? तो 15 का 4 नंबर ऑप्शन होगा निर्मला जैन का। अच्छा है, व्याख्याता में ऐसे कोटेशन पूछे जाएंगे। कबीर मस्त मौला थे, जो कहते थे साफ कहते थे, जब मौज में आकर के रूपक और अन्यक्तियों पर वह उतर आते तब जो कुछ कहते वह सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। कबीर के संबंध में उक्त कथन किस विचारक का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अनामिका की रचना नहीं है, ठीक है। तो 17वां का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा। साकड़ों में कैद क्षितिज। सेनापति के संबंध में असंगत कथन का अपन को चयन करना है। तो 18 का सही जवाब 1 नंबर। सेनापति यमक अलंकार का कारण विशेष श्लेष अलंकार के कारण प्रसिद्ध हुए थे, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य कौन से थे? सर्वांग निरूपक, तो 119 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन देव। अगर यहाँ पर देव की जगह भिखारीदास होता तो वो ज़्यादा सही होता। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजनूम बांधने के प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा उनमें थी। आराम से करने वाला प्रश्न है। तो 120वां सही जवाब 2 नंबर पद्माकर। ये बहुत मतलब क्रिटिकल प्रश्न था। अंतिम पंक्ति उठाइए आचार्य शुक्ल के इतिहास की, पद्माकर वाले की। कौन सा ग्रंथ कवि देव के द्वारा रचित नहीं है? तो 121 का 1 नंबर रस प्रबोधि है। ये तीनों हैं, ठीक है। परमाल रासोल लोक में किस अन्य नाम से जाना गया था? तो ये आलयखंड है। 122 में 2 नंबर ऑप्शन। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या वो कितनी मानी है? तो 12 मानी है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा ग्रंथ केशव के द्वारा रचित नहीं है? तो आराम से कर दोगे। देखो, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, रतन बावन, ये छंद प्रकाश नहीं है। 124 में 2 नंबर ऑप्शन। पार्वती मंगल के विषय में असंगत कथन, ये पदशैली में रचित है। पार्वती मंगल है वो पदशैली में नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न अपने सामने आता है कि मोटे साहब की से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उक्त कथन किसका है? तो आराम से आप लोग कर दोगे आचार्य शुक्ल का है। ये 4 नंबर ऑप्शन।
कर्ती और कर्तिकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। 27 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा कछुआ धर्म, ये गुलेरी जी का है। रामानंदी परंपरा से संबंधित नहीं है। 128 में 1 नंबर परशुराम देवाचार्य, ये निम्बार्क आचार्य के हैं, ठीक है ना, निम्बार्क संप्रदाय के हैं प्रमुख, और इन्होंने सलेमाबाद राजस्थान में पीठ की स्थापना की थी। रचना और रचनाकार की दृष्टि सुमेलित नहीं है। 129 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन माना जाएगा, घबराए हुए शब्द आलोक दनवा। निम्नलिखित में से इतिहास लेखन में रीतिकाल काव्य के 3 रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में विभाजित किसने किया? आराम से कर दोगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विजय देव नारायण शाही के संबंध में असंगत कथन का अपन को चयन करना है। 31 में 2 नंबर ऑप्शन होगा दूसरे तार सप्तक के कवि। अगला है कि ये केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, बल्कि सामाजिक शक्तियों के एक दूसरे के टकराने का भी समय था। टकराने का भी समय नहीं था, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि उक्त विचार किसके द्वारा दी गई हैं? आधुनिक काल के बारे में ये बात किसने कही है? तो 32 में 3 नंबर ऑप्शन होगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चाहूँ जो हूँ साचा हूँ निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आराम से कर दोगे, प्रताप नारायण मिश्र का ये कथन। 133वां। अगला है मेरी कैलाश यात्रा के लेखक कौन है? तो 34वें प्रश्न का सही जवाब अपने सामने होगा 4 नंबर ऑप्शन स्वामी सत्यदेव परिवारजक। अब इसमें अपन को मिलान करना है। 135 का सही जवाब आएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 1 में 4, ब में 3, स में 1 और द में 2। निम्नलिखित में से हिंदी जैन चरित काव्य की विषय वस्तु के संबंध में असंगत कथन का अपन को चयन करना है। तो 136वां 4 नंबर ऑप्शन होगा परंपरा के प्राप्त दशकों की उपेक्षा। चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या था? आराम से आप लोग कर दोगे। 137 का सही जवाब 1 नंबर आएगा सुख संप्रदाय। हमीर खुसरो के बारे में गलत कथन का अपन को चयन करना है। 138 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन हमीर खुसरो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती के नहीं थे, ध्यान रखना इस बात का। मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर वाली दरगाह के संत थे। आगे देखिएगा, ओलिया था वो निजामुद्दीन। रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचना दृष्टि और मौलिक चिंतन किस कवि की विवेचना में महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है? तो 139 में 2 नंबर ऑप्शन भिखारी दास। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 40 का सही जवाब आएगा 3 नंबर ऑप्शन अरण्या। आगे की नहीं है, नरेश मेहता की है। अगला है 141 का, काफ़ी लंबा कथन है कि हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय 3 प्रकार की निरूपण शैली काम में लाई गई है। काव्य प्रकाश की निरूपण शैली में श्रृंगार तिलक है, रसमंजरी आदि श्रृंगार रसमयी नायिकाओं वाली शैली और चंद्रलोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली। रीति ग्रंथों के निरूपण शैली विषयक उपयुक्त वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आलोचना के रीति काव्य की भूमिका को स्पष्ट करते हुए किया गया है? तो 141 का आएगा 3 नंबर ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र का कथन। सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अपन को गलत कथन का चयन करना है। 2 नंबर ऑप्शन सरस्वती में हिंदी के इतर भाषाओं के अनुवाद छपने में की मनाही थी, मनाही ही नहीं थी, ठीक है। एक पतंग अनंत में किस कवि की रचना है? तो 143 जो है उसका सही जवाब अपने सामने 4 नंबर ऑप्शन आएगा अशोक वाजपेयी के। सखी संप्रदाय के विषय में कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसमें सखी संप्रदाय को लेकर के 44 में 1 नंबर ऑप्शन आएगा कि इसके अनुसार प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता है। आलोचना पत्रिका का प्रकाशन वर्तमान में कहाँ से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 45 का सही जवाब 1 नंबर दिल्ली से निकलती है आलोचना। अगला है कि मेरी गद्य भंगिमा पर शेक्सपियर के मनमोजी और उच्च श्रृंखल गद्य का तथा रविंद्रनाथ के मनमोजी परंतु शालीन गद्य का संयुक्त प्रभाव पड़ा है। अपने निबंध विधान के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का है? तो 46 में 1 नंबर है कुबेरनाथ रॉय का। शिवराज भूषण का विषय ग्रंथ क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, दोबारा भी रिपीट हो गया है। तो ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है, ध्यान रखना, शिवराज भूषण। एक ही कवि विद्यापति के 2 प्रकार की भाषा व्यवहार किया गया है। एक तो पुरानी अपभ्रंश भाषा का
और बोलचाल की भाषा, देसी भाषा का उक्त कथन किसका है? 48 में 3 नंबर ऑप्शन होगा शुक्ल का। स्मृति लेखा संस्मरण इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 49 का 1 नंबर होगा, ये अगे की है। विकल्प की दृष्टि से रीतिकालीन कवियों में मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं है। इसका सही जवाब होगा गोप, रसरूप और सेवादास। ये मूल प्रश्न पत्र है और आरपीसी की ओर से जारी की गई आंसर की है। इसी से अपन ने पूरा पेपर हल किया है। आप अपने पेपर का मिलान है वो कर सकते हैं, अपने मित्रों तक भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।